अभी तक हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, कोल के बारे में, और उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में, पेट्रोल्स के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा किसके बारे में, नेचुरल गैसेस के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल गैसेस क्या होती है। ठीक है, सो नेचुरल गैस इज अ गैसियस फ्यूल, है ना, नेचुरल गैस हमें ऑब्टेन हो रही थी। ओके, सो ये भी कैसा है, हमारा फ्यूल है ना, कैसा फ्यूल हुआ, गैसियस फ्यूल हुआ, है ना। लिक्विड तो बोल नहीं सकते बेटा, क्यों, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या नाम बोल रहे हैं, गैसियस फ्यूल। तो ऐसे फ्यूल जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं गैसियस फ्यूल्स। ओके, अब नेचुरल गैस विच इज मेनली मीथेन, नेचुरल गैस जिसमें क्या पार्ट है बेटा, मेन पार्ट कौन सा है, मीथेन प्रेजेंट है। ओके, अकरिंग डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज फॉर्म from the anaerobic decomposition of the remains of tiny plant and animals that lived millions of years ago along the shore of water bodies and later got buried. Okay? सब समझ में आता है, जैसा हमने कोल में देखा, पेट्रोलियम में देखा, ऐसे ही किसमें अब आपका नेचुरल गैसेस में भी क्या बोल रहे हैं, एनएरोबिक डिकम्पोजिशंस कहाँ पे हो रहा है, डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। ओके, सो अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरल गैस है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा बेटा, फॉर्म फ्रॉम द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ जितने भी छोटे जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, इसके द्वारा क्या होता है, लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर, कितने बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होता है, नेचुरल गैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो भी छोटे टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एनएरोबिक डिकम्पोज करके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, नेचुरल गैसेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बोला उन्होंने, यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा आपका वाटर, यहाँ पे डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स है ना, ये मैटर्स जो कैसा है आपके एकदम जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये डेड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में, है ना, ट्रैप्ड फॉसिल बन गया। और यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा बेटा, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे एनएरोबिक होगा। सो एनएरोबिक डिकम्पोजिशंस के कारण फॉर्मेशन हो जाएगा किसका बेटा, हमारा नेचुरल गैसेस का, और उसी के नीचे हमारे क्या है, क्रूड ऑयल्स भी है ना, चीज लगभग चीजें क्या है वहीं पर प्रेजेंट होती है। तो डीकम्पोजिशन होती है, जैसे पेट्रोलियम या ऑयल का फॉर्मेशन हो रहा था ना, सेम फॉर्मेशन होता है किसका, आपका नेचुरल गैसेस का भी। ठीक है, अब ये इम्परमिएबल रॉक्स है, अगर परमिएबल होता है तो यहाँ से गैसेस वगैरह ऑयल्स वगैरह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं या फिर यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेटा किसकी, इंडिया की, तो इंडिया नेचुरल गैस रिजर्व have been found in Mumbai High, Gujarat, Assam, Tripura, Godavari, Krishna and Kaveri deltas, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इतने स्टेट्स है, ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेजेंट है कौन बेटा, हमारा नेचुरल गैसेस। ओके, इसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो मेनली क्या है बेटा, नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट जो है वो कौन है बेटा, मीथेन है। कितना, अबाउट 95%। ठीक है, 95% तक मेन को प्रेजेंट है कौन बेटा, यहाँ पर मीथेन है, और इसके अलावा जो है वो इथेन और प्रोपेन है। ठीक है, 95% तो कौन हो गया बेटा, मीथेन, और इसके अलावा जो है वो कौन है आपका, इथेन और प्रोपेन। अब ये इथेन और प्रोपेन, मीथेन, ये सब क्या है बेटा, ये सभी हैं हमारे कौन से, हाइड्रोकार्बन से। क्या नाम देते हैं बेटा इसे हम, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले लिखूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला लिखते हैं हम कौन सा, CH4, दिख रहा है क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। सो ऐसे ही इथेन, प्रोपेन, इन सभी के फॉर्मूले ये होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सिर्फ किससे मिलके बने होते हैं बेटा, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मूले, तो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ होते हैं इनमें, सम ऑफ बीइंग नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है बेटा, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। सो मेनली नेचुरल गैस में कौन बोल सकते हैं हम, क्या प्रेजेंट है, मीथेन कंपोनेंट्स क्या है बेटा, मेन प्रेजेंट्स है। ओके, सो जो नेचुरल गैस इज ए हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना, और बर्न होती है विथ ब्लू फ्लेम विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक एंड नॉन पोल्यूटिंग। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, तो है बहुत ही क्या हो गई, अच्छी चीज़ हो गई। क्यों, क्योंकि एक तो ये न तो कोई स्मोक का फॉर्मेशन कर रही है ना, यानी प्रोड्यूस स्मोक, है ना, कोई भी ये क्या कर रही है बेटा, स्मोक का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, और दूसरा मेन पार्ट है ये नॉन पोल्यूटिंग है, यानी कि इसको बर्न करने से कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, कोई नेचुरल या सॉरी कोई हार्मफुल पोल्यूटेंट या हार्मफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है इसको बर्न करने से। ठीक है, अब ये जो नेचुरल गैस है इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, अंडर द हाई प्रेशर। जैसे हमने पेट्रोलियम गैस देखा था, पेट्रोलियम गैस को भी हमने लिक्विफाइड करके फिल किया था, क्योंकि हाई प्रेशर में उसको क्या कर रहे थे हम, कंप्रेस्ड कर रहे थे। ठीक है, ऐसा ही जो नेचुरल गैस है, इस नेचुरल गैस को भी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा तो नहीं ऐसे रूम में जैसे कंप्रेस है, तो कंप्रेस करने के लिए, है ना, ऐसा बड़े बड़े टैंक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर आप उसको कंप्रेस्ड ना करो तो। ठीक है, हम कंप्रेस्ड करके क्या कर सकते हैं, ज़्यादा गैसेस को एकदम स्मॉल वॉल्यूम में फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब याद करो बेटा CNG, है ना, इस तरह की CNG गैसेस को आपने यूज सुना होगा। ठीक है, इसका यूज होता है एज अ फ्यूल, है ना, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं बेटा जो किससे चलते हैं, आपके CNG से चलते हैं। ठीक है, C यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कंप्रेस्ड, है ना, गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे ऐसे प्रेशराइज करके उसको कंप्रेस्ड कर दिया। कंप्रेस्ड करना मतलब समझ पा रहे हो, कंप्रेस करना मतलब आप किसी चीज को दबा के एकदम छोटा कर दो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कंप्रेस्ड कहलाएगा। ठीक है, सो हम जो नेचुरल गैस है उस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर, है ना, वही वाली चीजें हो गई हमारी, हमने नेचुरल गैस ली, अब यहाँ पे प्रेशर लगाया पिस्टन से, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो यहाँ तक आ गया, है ना, इस कंडीशन में गैसेस हमारी क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। ठीक है, और नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड किया है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, और शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, CNG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, CNG। ठीक है, अब देखते हैं यूज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का क्या यूज होता है, नेचुरल गैस का एक तो यूज हो सकता है बेटा किसे, एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, है ना, किस में यूज होता है इसका, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होता है। दूसरा इसका यूज कर सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने फ्यूल की बात की है तो फ्यूल का यूटिलाइज जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ वहाँ पर हम CNG का यूटिलाइज कर सकते हैं ना। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हमने देखा था कोल का भी यूज कर सकते हो, है ना, एज अ फ्यूल, तो इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, being used as a non polluting fuel for running vehicles, है ना, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है बेटा ये मेन। सो जो रनिंग व्हीकल्स होते हैं जैसे कार एंड बसेस जो होते हैं, सो पेट्रोल और डीजल की जगह पर, पेट्रोल एंड डीजल की जगह पर, इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल। ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल जो है वो कैसे होते हैं, हमारे पोल्यूटिंग फ्यूल है, सो इसकी जगह पे अपन यूज कर सकते हैं बेटा किसका, CNG का। ये मेन पॉइंट है, ये बहुत ही गुड पॉइंट बोल सकते हैं हम किसके बारे में, नेचुरल गैसेस के बारे में। ठीक है, सो नेचुरल गैस इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि किसमें बना है ये, मीथेन में। तो जब आप मीथेन को हीट करोगे, किसको बेटा, CH4, कौन है हमारा, मीथेन। सो मीथेन को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बनेगा बेटा, क्या बनेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बन जाएगा। सो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ मीथेन, कौन, सो नेचुरल गैस जो है वो सोर्स है किसका बेटा, हाइड्रोजन का, सॉरी मीथेन का नहीं, किसका सोर्स है, हाइड्रोजन का। मीथेन तो प्रेजेंट है किसमें, नेचुरल गैस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो मीथेन है, जो इस मीथेन को हम क्या करते हैं, रिटॉर्ड में, सॉरी हीट कर रहे हैं इसको किसमें, रिटॉर्ड में। सो इट स्प्लिट इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन, बस जिससे चीजें मिलकर बनी है उसी में टूटेगी। ठीक है, सो मीथेन का फॉर्मूला क्या था बेटा, हमने देखा था CH4, तो कौन से पार्ट हो गए, एक कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, सो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है,
एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस ओवर अदर फ्यूल के कंपैरिजन में मैं नेचुरल गैस को ही क्यों यूज करूं, तो इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज देखो बेटा, नेचुरल गैस जो है वो मेन पॉइंट क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है ना, बिना किसी पॉल्यूशन के इसका यूज हो रहा है, ठीक है। सो इट्स नॉन पॉल्यूटिंग, या इसका यूज होने से क्या हो रही है आपकी, कोई भी पोल्यूटेंट का फॉर्म या फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ना। सो इट बर्न विथ ब्लू फ्लेम, और किससे फ्लेम हो रही है, ब्लू फ्लेम से क्या हो रही थी बेटा, ये बर्न भी हो रही थी। सेकेंड, स्मोक और एनी अदर पॉइजनस गैसेज इज नॉट गिव आउट व्हाइल नेचुरल गैस इज ऑन फायर, है ना। अगर आप नेचुरल गैस को क्या कर रहे हो, फायर भी कर रहे हो, तो कोई भी पॉइजनस गैसेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या, किसी भी पॉइजनस गैस का यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे स्मोक धुआं का फॉर्म हो रहा है ऑन बर्निंग नेचुरल गैसेस। ये दो मेन पॉइंट है, ठीक है। सो इट इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पाइप फॉर द प्लेस वेयर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं बेटा, इससे ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत इजीली आप इसे क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बहुत इजीली इसे स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। सो कोई भी इश्यू नहीं आता है इसका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज प्रॉब्लम में। क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप किसी, जैसे वाटर सिस्टम होता है ना बेटा, पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, सिटीज़ में पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं। ऐसे ही आप पाइप्स के थ्रू सीएनजी गैसेस को भी सप्लाई कर सकते हो, और बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है बेटा जहाँ पर सीएनजी की पाइपलाइन भी होती है, जहाँ पे यूटिलाइज होता है। जैसे वाटर की जगह पर सीएनजी की पाइपलाइन, सॉरी वाटर की तरह सीएनजी की भी क्या होती है, पाइप्स होती हैं जिसका यूटिलाइज होता है ना। सो आपको वहाँ पर जो गैसेस जो है, एलपीजी गैसेस जो है, उसका कनेक्शन ही नहीं होता वहाँ पे, डायरेक्टली आप पाइप के थ्रू किचन में दे दी जाती कौन, सीएनजी गैस। आप जितना चाहे उतना यूटिलाइज कर सकते हो इसको, है ना। तो स्टोरेज वगैरह में भी इसका कोई ज़्यादा हार्मफुल या बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस। ए नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी गैस है जिसको अंडर द हाई प्रेशर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे क्या नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं बेटा उसे हम नाम देते हैं क्या, अंडर द हाई प्रेशर को बोलते हैं हम कंप्रेस्ड, और कंप्रेस्ड हो रही है कौन, नेचुरल गैस। देखो एक तो यहीं पे हो गया, नेचुरल अगर गैस है तो एन और जी तो हो गई, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए। सेकेंड लॉजिक लगाएंगे हम कौन सा बेटा, अंडर द हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर पर है इसका मतलब आप उसको कंप्रेस्ड कर रहे हो, तो पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। ओके, उसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, सीएनजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट हमारा पेट्रोकेमिकल्स। अब ये पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, हमने मेन पार्ट तो देख लिए थे किसके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के। सो ऐसे ही लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं बेटा जो डिराइव होते हैं फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से। कहाँ से डिराइव हो रहे हैं बेटा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, हमने मेन को तो अभी रीड कर लिया, पढ़ लिया उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं बेटा जो डिराइव हो रहे मतलब जिनसे मिल रहे हैं। तो किन से मिल रहे हैं ये हमें मिल रहे हैं नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से, तो उन्हें हम ध्यान दे रहे हैं क्या बेटा, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। सो नियरली, ध्यान दो बेटा, नियरली 6000 पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। कितने बेटा, 6000 पेट्रोकेमिकल ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और किससे ऑब्टेन हो रहे हैं ये आपको, वही पेट्रोलियम और गैस, ठीक है। सो सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ जो है वो कौन से हो गए, जैसे इथाइल हो गया, है ना, मिथाइल एल्कोहल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड्स हो गया, एसीटोन, एसिटिक एसिड, इथिलीन, प्रोपेन, बेंजीन, जाइलिन, है ना, और एनी मोर, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, कितना नाम दे रहे हैं हमने, 6000। उसमें से कुछ ऐसे जिनका यूटिलाइज अधिकतर होता है तो उसके नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा,
केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जीज, है ना। ये जो एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज है बेटा, जो कभी ना कभी क्या होंगे, कभी ना कभी क्या होंगे, एंड होंगे, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। So scientists estimate that the present stock of the energy resources from the earth may last only for the next 100 years. कितने बेटा, नेक्स्ट 100 years तक ही क्या है, हमारे जो सोर्सेस हैं वो प्रेजेंट है नेक्स्ट 100 years तक। तो अब इस 100 years के बाद में क्या था, जो एग्जिस्टिबल है हमारे रिसोर्सेस, है ना। तो 100 ईयर के बाद में क्या होगा फिर, 100 ईयर्स तक तो मान लेते हैं हम कि इनका यूज़ कर लेंगे हम, पेट्रोलियम गैस कोल वगैरह इनका यूज़ कर लेंगे। तो साइंटिस्ट का ऐसा अनुमान है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से हम अपनी कंज्यूम कर रहे हैं इसको, जिस तरह से हम इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये कब तक चल सकते हैं, ये हमारे आने वाले 100 ईयर्स तक चल जाएंगे। मतलब हमारी जनरेशन तो लगभग हो जाएगी इसमें, लेकिन हमारे सिर्फ हमारा ही नहीं सोचना है ना, हमारे बाद में जो आने वाली जनरेशन है उनके बारे में भी सोचना है हमें, ठीक है। सो अर्थ पर ये लास्ट 100 ईयर्स तक तो हो सकती है, लास्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑल्सो, ठीक है। सो इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में उन्होंने बोला कि जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन है रिसर्च एसोसिएशन, जिसको PCRA बोलते हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएट PCRA एडवाइज पीपल टू सेव पेट्रोल डीजल, है ना। पेट्रोल और डीजल को क्या करना चाहिए बेटा, आपको सेव करना चाहिए। कब, वाइल ड्राइविंग बाय टेकिंग फॉलोइंग प्रेजेंटिव स्टेप्स। अब निम्न जो हम प्रेजेंटिव कर रहे हैं बेटा स्टेप्स को, इनका यूटिलाइज करके हम पेट्रोल और डीजल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो आपको भी पता है ना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ड्राइव एट अ नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर एज फार एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके बेटा एक नॉर्मल या यूनिफॉर्म स्पीड में ही आपको क्या करना है, ड्राइव करना रहता है। उससे पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो कम होती है, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट रेड ट्रैफिक लाइट इफ द वेटिंग टाइम इज लॉन्ग, है ना। हम जा रहे हैं, सिग्नल है, सिग्नल पे अगर हमें लग रहा है कि वेटिंग टाइम कैसा है बेटा, वो बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमको इंजन क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। इंजन ऑफ करोगे तो क्या होगा, पेट्रोल और डीजल का यूज़ ही नहीं होगा वहाँ पर उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम, कीप द करेक्ट एयर प्रेशर इन अ टायर ऑन व्हील। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो बेटा, जो भी व्हीकल्स है उन व्हीकल्स में क्या है, टायर है, और टायर में क्या प्रेजेंट है बेटा, एयर है ना। अब इस एयर में अगर प्रेशर कम हो, यानी कि हवा अगर कम हो आपके टायर्स में, सो जो रोड है हमारे, रोड और उस जो व्हील्स है उसके बीच का जो फ्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके व्हील्स का जो यहाँ पे फ्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा होगा। और अगर फ्रैक्शनल ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, और ज़्यादा प्रेशर तो पेट्रोल की इफ़िशियंसी भी क्या लगेगी, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रेस या ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ जाएगा वहाँ पर किसका, फ्यूल का, ठीक है। और अगर ये जो एयर है, इस एयर का जो प्रेशर जो है टायर्स में वो मेंटेन है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल है ये चीज़ें क्या हो जाएगी, कम, तो स्मूथली जो है वो गाड़ी क्या होगी बेटा, रन होगी। और अगर स्मूथली होगी तो इफ़िशियंसी भी ज़्यादा हो जाएगी आपके पेट्रोल्स की, है ना, इंजन की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो उस कंडीशन में ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सो करेक्ट एयर प्रेशर मेंटेन रखना है हमने किसमें, टायर ऑन व्हील्स में, है ना। उससे क्या होगा, आपके पेट्रोल और डीजल की इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। गेट द व्हीकल सर्विस्ड एट रेगुलर इंटरवल सो एज कीप स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स, है ना। अगर ऐसे व्हीकल्स है जो कैसे हो बेटा, एकदम ज़्यादा व्हीकल स्मूथली नहीं चल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, और अगर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा बेटा, आपको ज़्यादा पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, नहीं। कहने का मतलब ये कि आप वाहन जो है, जो व्हीकल्स जो है वो कैसा होना चाहिए, एकदम स्मूथली रन होने वाला, ठीक है। सो साइंटिस्ट आर ऑल द टाइम एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमें ये पता चल गया बेटा कि जो हमारे एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं है, मतलब हम सिर्फ इसी पर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डिपेंड नहीं रह सकता, ठीक है।
सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और नए नए रिसोर्सेज के बारे में क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल का भी यूज़ होता है जिसमें हम सन रेज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक तरह से गुड रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं हम बेटा इलेक्ट्रिसिटीज़ का, ठीक है। सो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्स ऑफ एनर्जीज, और इनमें भी कौन कौन से बेटा, सम ऑफ द अल्टरनेटिव नोन टुडे इज आर द सोलर एनर्जी। ये देखो बेटा, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे सोलर एनर्जीज का, इसका यूटिलाइज कर सकते हैं हम। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बिसाइड विंड एनर्जीज है ना, विंड एनर्जी का यूटिलाइज तो बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है। सो ये अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर हमारे एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज एंड भी हो जाते हैं, सो इन पे रिसर्च करके या इनसे जो एनर्जी ऑब्टेन हो रही है उनका यूटिलाइज हम कर सकते